ट्रांसलेशन लैब में आपका स्वागत है। चैप्टर 29 में इस पॉइंट तक हमने स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स, एएसटी स्प्लिटिंग, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस और बैकएंड कंपाइलर पाइपलाइंस को डिस्कस करने में काफ़ी समय बिताया है। लेकिन जैसा कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड सिस्टम्स प्रोग्रामर आपको बताएगा, पेपर पर क्रॉस प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ना, एक्चुअल में कोड पोर्ट करने, कंपाइलर टूल चेन को फायर अप करने और रॉ माइक्रोकोड आउटपुट को इंस्पेक्ट करने से बहुत अलग होता है। इस प्रैक्टिस लैब में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाकर टर्मिनल में काम शुरू करने वाले हैं। हम एक प्रोडक्शन ग्रेड कूडा कर्नल लेंगे, स्पेसिफिकली एक टाइल्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन कर्नल, जिसे एक कस्टम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के साथ कंबाइन किया गया है, जो कि चैप्टर 27.9 में हमारे द्वारा बनाए गए फ्यूज्ड कर्नल्स के जैसा ही है, और इसे AMD के हिप प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इस पूरे वर्कफ्लो को एक स्टैंडर्ड उबंटू लिनक्स एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे। चैप्टर 7 में कॉन्फ़िगर किए गए डेवलपर एनवायरनमेंट वर्कफ्लो को दोबारा देखेंगे। हिपिफाई क्लैंग जैसे ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का यूज करेंगे, जो कि सेक्शन 29.3 में कवर किए गए थियोरिटिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड है। मॉडर्न सीमेक टारगेट रूल्स का यूज करके क्लीन और स्केलेबल बिल्ड स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, जिससे चैप्टर 11 और चैप्टर 20 की हमारी नॉलेज रिबिल्ड होगी। और रॉकएम के हार्डवेयर प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज करके अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को वैलिडेट करेंगे। अपनी फेवरेट ड्रिंक उठाइए, अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और चलिए अपने कूडा कोड को एक हाई परफॉर्मेंस वेंडर न्यूट्रल हिप बाइनरी में बदलते हैं। सेक्शन ब्रेक। फेज 1, द रेफरेंस कूडा कर्नल फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cu। अपने ट्रांसलेशन लैब को रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें किसी सिंपल हेलो वर्ल्ड एरे एडिशन को पोर्ट नहीं करना चाहिए। हम एक ऐसा कर्नल चाहते हैं जो रियल GPU हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स को एक्सरसाइज करे, जैसे कि डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, मल्टी डायमेंशनल ब्लॉक इंडेक्सिंग और एलिमेंट वाइज फ्लोटिंग पॉइंट मैथ। नीचे हमारा बेसलाइन कूडा एप्लीकेशन है, फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cu। यह अनकोलाइंड ग्लोबल मेमोरी राइट्स को रोकने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एक 2D मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करता है और एक नॉन लीनियर लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को सीधे मेमोरी राइट बैक फेज में फ्यूज करता है। इस सोर्स कोड को रिव्यू करने के लिए थोड़ा समय लें। यह क्यूडा प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन के साथ कंबाइंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है। यह पैडिंग के साथ शेयर्ड मेमोरी का यूज करके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, ताकि मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। प्रोग्राम टेस्ट डेटा के साथ एक मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करता है, इसे डिवाइस पर कॉपी करता है, पैरेलल GPU कर्नल को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी करता है। फाइनली, यह वेरीफाई करने के लिए कि GPU आउटपुट सही है, सेम कैलकुलेशंस का एक स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्जन रन करता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 2, हिपिफाई क्लैंग के साथ ऑटोमेटेड कोड पोर्टिंग। अब जब हमारे पास हमारी बेसलाइन कूडा फाइल फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cu है, तो हम इसे पोर्ट करने के लिए रेडी हैं। वापस सेक्शन 29.3 में हमने AMD द्वारा प्रोवाइड की गई 2 ऑटोमेटेड पोर्टिंग यूटिलिटीज के बारे में सीखा था। पहली हिपिफाई पर्ल, जो रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट्स पर डिपेंड करती है, और दूसरी हिपिफाई क्लैंग, जो कूडा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को पार्स करने के लिए क्लैंग के libtooling बैकएंड का यूज करती है। चूंकि हमारा कर्नेल स्टैंडर्ड रन टाइम API टेम्पलेट्स और कूडा ग्रिड सिंटैक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हिपिफाई क्लैंग हमारा टूल ऑफ चॉइस है। यह एश्योर करता है कि सिंटैक्स रिप्लेसमेंट एक ब्रूट फोर्स रेगेक्स स्वैप के बजाय कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो। उबंटू में अपने ROCm एनवायरनमेंट को वेरीफाई करना। सबसे पहले आइए वेरीफाई करें कि हमारे उबंटू सिस्टम में ROCm इकोसिस्टम और क्लैंग टूलचेन्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसा कि चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया था। यह स्क्रिप्ट AMD GPU कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के सेटअप को वेरीफाई करती है और ट्रांसलेशन टूल के इंस्टॉलेशन और वर्जन को चेक करती है। अगर हिपिफाई क्लैंग /opt/ROCm/bin/हिपिफाई क्लैंग के अंडर इंस्टॉल्ड है, तो एश्योर करें कि यह आपके सिस्टम पाथ में प्रेजेंट है। रनिंग हिपिफाई क्लैंग फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cu को मॉडर्न HIPC++ सोर्स कोड में ट्रांसलेट करने के लिए अपने टर्मिनल में फॉलोइंग कमांड रन करें। यह कमांड एक क्यूडा सोर्स फाइल को हिप कंपैटिबल C++ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन टूल का यूज करती है, और इस प्रोसेस के दौरान क्यूडा include डायरेक्टरी को रेफर करती है। आइए इस कमांड को ब्रेक डाउन करें। फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cu इनपुट कूडा सोर्स फाइल है, --ufo फ्यूज्ड ट्रांसपोज.cpp
आउटपुट HIP सोर्स फाइल है। ध्यान दें कि हम .cu एक्सटेंशन को एक स्टैंडर्ड C++.cpp या .hip फाइल एक्सटेंशन में कन्वर्ट करते हैं। -usr/local/cuda/include ये अंडरलाइन क्लैंग AST पार्सर को कंपाइलर फ्लैग्स पास करता है ताकि ये पार्सिंग के दौरान CUDA रनटाइम हेडर स्ट्रक्चर्स को लोकेट कर सके। पोर्टेड सोर्स कोड को इंस्पेक्ट करना। हिपिफाई क्लैंग फाइल को पार्स करेगा और ट्रांसलेटेड कंटेंट को fused-transpose.cpp में आउटपुट करेगा। fused-transpose.cpp को ओपन करें और देखें कि अंडर द हुड क्या चेंज हुआ है। यह C++ प्रोग्राम एक GPU एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कि एक लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन के साथ कंबाइंड है और इसे AMD हार्डवेयर के लिए CUDA से हिप फ्रेमवर्क पर पोर्ट किया गया है। यह एप्लीकेशन ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करती है, होस्ट सिस्टम से डेटा कॉपी करती है और एक पैरेलल कर्नेल को एग्जीक्यूट करती है। यह कर्नेल मेमोरी थ्रूपुट को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करता है। हर ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और रिजल्ट्स को वापस राइट करता है। फाइनली डेटा को वापस होस्ट पर कॉपी किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और GPU मेमोरी को क्लीन अप किया जाता है। सबटल AST ट्रांसफॉर्मेशंस पर ध्यान दें। CUDA मैलॉक और CUDA मेमकॉपी सीमलेसली हिप मैलॉक और हिप मेमकॉपी से मैप हो गए। CUDA ट्रिपल शेवरॉन कर्नेल लॉन्च सिंटैक्स कर्नेल ब्लॉक्स थ्रेड्स को एक्सप्लिसिट पोर्टेबल मैक्रो हिप लॉन्च कर्नेल GGL कर्नेल ब्लॉक्स थ्रेड्स शेयर्ड मेम स्ट्रीम आर्क्स में रीराइट कर दिया गया था। कर्नेल बॉडी के अंदर हार्डवेयर एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर्स शेयर्ड सिंक थ्रेड्स थ्रेड IDX ब्लॉक IDX वर्चुअली आइडेंटिकल रहे क्योंकि हिप का डिवाइस एग्जीक्यूशन एब्स्ट्रैक्शन सीधे CUDA प्रोग्रामिंग मॉडल को मिरर करता है। सेक्शन ब्रेक फेजर 3 क्रॉस प्लेटफॉर्म CMake टारगेट बिल्ड करना। अब जब हमने C++ सोर्स कोड को क्लीन हिप सिंटैक्स में ट्रांसलेट कर लिया है, तो हम इसे कंपाइल कैसे करें। चैप्टर 11 और चैप्टर 20 में हमने सीखा कि प्रोडक्शन GPU प्रोजेक्ट्स को कभी भी रॉ हैंड टाइप्ड टर्मिनल कंपाइलेशन स्ट्रिंग्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हम डिफरेंट हार्डवेयर एनवायरनमेंट्स में स्केलेबल बिल्ड सिस्टम्स जनरेट करने के लिए CMake का यूज करते हैं। मॉडर्न CMake वर्जन 3.2 हिप के लिए फर्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में नेटिव सपोर्ट इंक्लूड करता है। चलिए एक मॉडर्न CMake lists.txt स्क्रिप्ट लिखते हैं जो हमें AMD के HIP-C कंपाइलर टूल चेन का यूज करके इस हिप फाइल को कंपाइल करने की परमिशन देती है। अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में CMake lists.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करें। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक GPU एक्सीलरेटेड C++ प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट अप करती है। यह मिनिमम बिल्ड सिस्टम वर्जन को स्पेसिफाई करती है, प्रोजेक्ट लैंग्वेजेस को डिफाइन करती है और C++ 17 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करती है। इसके अलावा यह स्पेसिफिक ग्राफिक्स हार्डवेयर के लिए टारगेटिंग कॉन्फ़िगर करती है, मेन एग्जीक्यूटेबल को डिफाइन करती है, स्ट्रिक्ट वार्निंग लेवल्स के साथ कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करती है और इंक्लूड डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करती है। ROCm के लिए CMake टारगेट प्रॉपर्टीज को समझना। चलिए इस CMake सेटअप के दो की एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। लैंग्वेजेस CXX हिप CMake को बताता है कि प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड होस्ट C++ कोड और हिप डिवाइस कर्नेल्स दोनों को कंपाइल करेगा। AMD प्लेटफॉर्म पर बैकग्राउंड में CMake ऑटोमेटिकली HIP-CC को कंपाइलर ड्राइवर के रूप में इन्वोक करेगा। CMake हिप आर्किटेक्चर्स HIP-CC को बताता है कि किस हार्डवेयर टारगेट आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल करना है। फॉर एग्जांपल CDNA2 डेटा सेंटर GPUs के लिए GFX90 या कंज्यूमर RDNA ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए GFX1030 या GFX1100। ये ऑफलोड आर्क फ्लैग को AMD के LLVM बैकएंड टूलचेन तक राउट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सेक्शन 29.8 के डायग्राम 1 में मैप किया था। सेक्शन ब्रेक फेज फॉर HIP-CC के साथ कंपाइल करना और आउटपुट वेरिफिकेशन। हमारे fused_transpose.cpp सोर्स फाइल और CMake lists.txt कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलिए स्टैंडर्ड CMake वर्कफ्लो का यूज करके बिल्ड पाइपलाइन को ट्रिगर करते हैं, जिसे आपने चैप्टर 20 में सीखा था। स्टेप 1 कॉन्फ़िगर और बिल्ड अपने उबंटू टर्मिनल में नीचे दिए गए कमांड्स को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड लाइन सीक्वेंस एक नया बिल्ड फोल्डर क्रिएट करके एक बिल्ड सिस्टम जनरेटर का यूज करके एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करके
और फिर सभी अवेलेबल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके फाइनल प्रोग्राम को कंपाइल करके एक कंपाइलेशन एनवायरनमेंट सेटअप करता है। कंपाइलेशन आउटपुट लॉग को देखिए। आप नोटिस करेंगे कि सीमेक हिपसीसी को इन्वोक कर रहा है। यह कमांड लाइन आउटपुट एक जीपीयू एक्सेलरेटेड सी प्लस प्लस एप्लीकेशन के कंपाइलेशन और लिंकिंग को दिखाता है। यह एक स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स का यूज करके सोर्स फाइल को कंपाइल करता है और फिर एक रनेबल प्रोग्राम बनाने के लिए आउटपुट को लिंक करता है। स्टेप 2 एग्जीक्यूट और वैलिडेट। अब अपनी AMD GPU मशीन पर कंपाइल्ड हिप बाइनरी को लॉन्च करें। यह कमांड ग्राफिक्स प्रोसेसर पर कंपाइल्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन प्रोग्राम को रन करता है। आपको इससे मिलता जुलता आउटपुट दिखाई देना चाहिए। यह आउटपुट सक्सेसफुल इनिशियलाइजेशन, कर्नल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और होस्ट प्रोसेसर के अगेंस्ट ग्राफिक्स प्रोसेसर के मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन के वेरिफिकेशन को कंफर्म करता है। कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली एक नेटिव कूडा कर्नल लिया है हिपिफाई क्लैंग का यूज करके। इसके AST सिंटैक्स को हिप में पोर्ट किया है, मॉडर्न सीमेक और हिपसीसी का यूज करके इसे बिल्ड किया है, AMD हार्डवेयर पर इसे एग्जीक्यूट किया है और एक होस्ट CPU रेफरेंस मॉडल के अगेंस्ट इसके आउटपुट एक्यूरेसी को मैथमेटिकली वेरीफाई किया है। सेक्शन ब्रेक फेज 5 रॉकप्रोफ के साथ हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस। कोड को पोर्ट करना और सक्सेस वैक्सीन मैसेज मिलना एक बहुत अच्छा फीलिंग है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इंजीनियर्स के रूप में हमारा काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम ये एनालाइज न कर लें कि हमारा पोर्ट किया गया कर्नल टारगेट फिजिकल हार्डवेयर पर कैसा बिहेव करता है। AMD हार्डवेयर पर एग्जीक्यूशन डायनेमिक्स को एनालाइज करने के लिए हम रॉकएम प्रोफाइलर टूल चेन का यूज करते हैं, जैसे रॉकप्रोफ या रॉकप्रोफ V2। रॉकप्रोफ एनवीडिया के NVProf या Nsight कंप्यूट कमांड लाइन टूल्स के इक्विवेलेंट AMD का टूल है। स्टेप 1 प्रोफाइल कर्नल, एग्जीक्यूशन टाइम और काउंटर मैट्रिक्स। चलिए एग्जीक्यूशन टाइमिंग और हार्डवेयर काउंटर्स कलेक्ट करने के लिए हमारी न्यूली पोर्टेड बाइनरी को प्रोफाइल करते हैं। एक समरी एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए /stats फ्लैग के साथ रॉकप्रोफ रन करें। यह कमांड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए प्रोफाइलिंग टूल को इन्वोक करता है। यह आपके एग्जीक्यूटेबल को रन करेगा और आपके टर्मिनल वर्कस्पेस में results.c ASV या results.stats.c ASV नाम से एक फाइल जनरेट करेगा। चलिए कॉलम का यूजर करके इसके कंटेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। यह कमांड बेहतर रीडेबिलिटी के लिए कॉमा सेपरेटेड प्रोफाइलिंग रिजल्ट्स को एक क्लीन अलाइंड टेबल में फॉर्मेट करता है। आउटपुट आपको हार्डवेयर परफॉर्मेंस का एक इमीडिएट ब्रेकडाउन देता है। यह आउटपुट ग्राफिक्स प्रोसेसर कर्नल के लिए एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता है, जो दिखाता है कि यह 1 टाइम रन हुआ और इसने लगभग 143 माइक्रोसेकंड्स लिए। स्टेप 2 हार्डवेयर काउंटर्स, LDS बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स और वेक्टर इंस्ट्रक्शन काउंट्स को गैदर करना। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हमारे टाइल पैडिंग टाइल डिम +1 ने AMD के कंप्यूट यूनिट्स पर लोकल डेटा शेयर LDS बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है? हम GPU परफॉर्मेंस मॉनिटर से स्पेसिफिक हार्डवेयर काउंटर्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। counters.txt नाम से एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें। यह कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिक्स प्रोसेसर पर मॉनिटर करने के लिए हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स स्पेसिफाई करता है, जो इंस्ट्रक्शन काउंट्स, वेवफ्रंट्स और मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस करता है। अब अपने काउंटर इनपुट लिस्ट को रेफरेंस करते हुए ROC-Prof को लॉन्च करें। यह सीक्वेंस कॉन्फ़िगर किए गए हार्डवेयर काउंटर्स का यूज करके प्रोग्राम को प्रोफाइल करता है और रिजल्टिंग परफॉर्मेंस डेटा प्रिंट करता है। ROC-Prof कर्नल एग्जीक्यूशन के दौरान हार्डवेयर काउंटर्स को इंट्रोगेट करेगा और एग्जैक्ट हार्डवेयर मैट्रिक्स रिपोर्ट करेगा। यह आउटपुट कर्नल के लिए रिकॉर्डेड हार्डवेयर काउंटर्स डिस्प्ले करता है, जो वेक्टर और स्केलर इंस्ट्रक्शंस, वेवफ्रंट्स और बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स के एग्जैक्ट काउंट्स दिखाता है। ध्यान दें कि LDS बैंक कॉन्फ्लिक्ट 0 रीड करता है। यह प्रूव करता है कि हमारा शेयर मेमोरी पैडिंग लॉजिक, जो ओरिजिनली चैप्टर 27 में कूडा शेयर्ड मेमोरी बैंक्स के लिए डिजाइन किया गया था, AMD के लोकल डेटा शेयर LDAS हार्डवेयर आर्किटेक्चर में परफेक्टली ट्रांसलेट हो गया। स्टेप 3 फिजिकल कोड ऑब्जेक्ट ROCOBJ डंप को डिसेंबल करना। अपनी लैब जर्नी को कंप्लीट करने के लिए चलिए हम सेक्शन 29.8 में सीखे गए ISA कॉन्सेप्ट्स पर वापस चलते हैं। चलिए हमारे कंपाइल्ड बाइनरी के अंदर एम्बेडेड फिजिकल HSA कोड ऑब्जेक्ट .HSACO डिसेंबल करते हैं और कंपाइलर द्वारा एमिट किए गए नेटिव GCAN या RDANA असेंबली इंस्ट्रक्शंस को इंस्पेक्ट करते हैं।
हम ROCOBJ डंप का यूज करके GCN असेंबली को एक्सट्रैक्ट और डिसेंबल कर सकते हैं। यह कमांड प्रोग्राम के अंडरलाइंग असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दिखाने के लिए कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल को डिसअसेंबल करता है। डिसेंबली को तब तक स्क्रॉल करें जब तक आपको फ्यूज्ड अंडरस्कोर ट्रांसपोजर अंडरस्कोर कर्नल न मिल जाए। AMD GPU LALVM बैकएंड द्वारा जनरेट किए गए नेटिव इंस्ट्रक्शंस को देखें। ये लो लेवल GPU असेंबली कोड एक फ्यूज्ड ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटता है जो मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन और एक्टिवेशन फंक्शन दोनों पर फॉर्म करता है। यह सबसे पहले ग्लोबल वीडियो मेमोरी से डेटा रीड करता है, फिर डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए फास्ट लोकल डेटा शेयर मेमोरी का यूज करता है। इसके बाद ये वैल्यूज को 0 से कंपेयर करके और नेगेटिव वैल्यूज को एक स्मॉल कांस्टेंट से स्केल करके एक लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। फाइनली ये प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल वीडियो मेमोरी में राइट करता है। देखिए हमारा C++ कोड कितने क्लीन तरीके से मेटल पर मैप हुआ है। ग्लोबल लोड डीवर्ड ने फिजिकल वीरैम से वेक्टर जनरल पर्पस रजिस्टर्स VGPRs में डेटा फेच किया। DS राइट B32 और DS रीड B32 ने फास्ट लोकल डेटा शेयर LDS मेमोरी मॉड्यूल के जरिए डेटा को मूव किया। VCMP GTF32 और VCNDMask B32 ने बिना किसी महंगे कंडीशनल एग्जीक्यूशन ब्रांचेस के हमारे फ्यूज्ड लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया। सेक्शन ब्रेक। हमने क्या अचीव किया है? एक कदम पीछे हटिए और एप्रिशिएट कीजिए कि आपने इस लैब में अभी क्या अचीव किया है। आपने NVIDIA स्पेसिफिक हेडर्स का यूज करके लिखे गए CUDA कर्नल को लिया और उसके AST को हिपिफाई क्लैंग के जरिए ट्रांसफॉर्म किया। आपने AMD हार्डवेयर ऑफलोड आर्किटेक्चर्स को टारगेट करने वाली मॉडर्न CMake टारगेट प्रॉपर्टीज को वायर अप किया और इसे HIPCC के जरिए नेटिव HSA कोड ऑब्जेक्ट्स में कंपाइल किया। आपने एक होस्ट CPU मॉडल के अगेंस्ट इसके एग्जीक्यूशन को वैलिडेट किया और ROCprof और ROCOBJump का यूज करके लाइन बाय लाइन इसके हार्डवेयर असेंबली को प्रोफाइल किया। अब आपके पास NVIDIA और AMD दोनों डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को सीमलेसली नेविगेट करने के लिए जरूरी हैंड्स ऑन स्किल्स हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े प्रोडक्शन कोड बेसिस को पोर्ट करना जारी रखेंगे, आप निश्चित रूप से हर बार हिपिफाई क्लैंग को रन किए बिना CUDA रनटाइम कॉल्स, ग्रिड लॉन्चेस, मैक्रो गार्ड्स और कंपाइलेशन फ्लैग्स को तुरंत हिप इक्विवेलेंट्स पर मैप करने के लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड चाहेंगे। चलिए सीधे 29.10 मसल मेमोरी चीट शीट हिप टू CUDA इक्विवेलेंट API और प्लेटफॉर्म कंपाइलेशन फ्लैग्स पर चलते हैं, जहां हम इन API मैपिंग्स को एक कॉम्पैक्ट और बैटल टेस्टेड रेफरेंस गाइड में समेटेंगे।